आप सबों को जय मसीह की। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और पिछले वीडियो में आपने देखा कि व्यक्तिगत नाम से लोग अपनी दुकानों को चला रहे हैं परमेश्वर के नाम में। और जब व्यक्तिगत नाम से उनकी दुकान है सेवा का, तो उसमें प्रोडक्ट भी होगा। और ये सिर्फ आपको 21वीं सदी में देखने के लिए मिलेगा। अभिषेक का तेल, अभिषेक का पानी, अभिषेक का नमक और अभिषेक का फल एप्पल, नए नए चीज़ों को नए नए अपोस्टल और प्रोफेट जो कहलाते हैं वो अपनी दुकानों में बेचते हैं। जिस पानी का मूल्य 20 रुपये होता है उसको 200, 500 यहाँ तक कि हज़ारों रुपये में बेचा जाता है। अभिषेक का नमक उसको भी हज़ारों में बेचा जा रहा है। जो एप्पल 10 रुपये, 5 रुपये, 20 रुपये का आता है उसको भी हज़ारों रुपये में बेचा जा रहा है अभिषेक का बोल करके। जब आप पवित्र शास्त्र पढ़ेंगे तो पुराने नियम में जब किसी राजा का या नबी का अभिषेक होता था तो उनके सर पर तेल डाल करके उनका अभिषेक किया जाता था, याजकों का, राजाओं का, और बहुत कम नबियों का भी अभिषेक हुआ है। और उनको अभिषेक इसलिए किया जाता था क्योंकि अभिषेक के साथ में अधिकार भी होता था कि ये परमेश्वर की ओर से नियुक्त है और उनसे अपेक्षा की जाती थी कि वो जिस पद में है उस पद पर रह करके ईमानदारी से परमेश्वर के लिए काम करें। और जब हम पवित्र शास्त्र को पढ़ते हैं तो मूसा नबी ने कुछ पात्रों के, जो तंबू का पात्र था, जो बर्तन यूज होते थे, जो औजार यूज होते थे, उनको भी अभिषेक किया। अभिषेक करने का मतलब है कि अब वो दूसरे कार्य के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता, वो केवल और केवल परमेश्वर के कार्य के लिए अभिषेक किया गया है। वो दूसरा कार्य के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता, वो किसी व्यक्तिगत कार्य या पारिवारिक कार्य के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता है। अभिषेक करने का मतलब है उस वस्तु को या उस व्यक्ति को अलग किया गया है, पवित्र किया गया है परमेश्वर के विशेष कार्य के लिए। यीशु मसीह का भी अभिषेक हुआ, विशेष कार्य के लिए यीशु मसीह को अभिषेक किया गया। यीशु मसीह ने अपने शिष्यों का भी अभिषेक किया और प्रेरित लोग ने चर्च में प्राचीन और अध्यक्ष लोगों को, डीकन लोगों को अभिषेक किया, नियुक्त किया। और ये अभिषेक बताता है कि वो अब जिस कार्य के लिए अभिषिक्त हुए हैं, अभिषेक किए गए हैं, उस कार्य के लिए वो समर्पित हों। लेकिन आजकल ये नया ट्रेंड चला है, अभिषेक का तेल, अभिषेक का पानी, अभिषेक का फल। कभी कभी संडे में हमारे यहाँ भी कुछ औरतें आ जाती हैं, कुछ बहनें आ जाती हैं कि पास्टर जी आप अभिषेक का तेल दे दीजिए, अभिषेक का पानी दे दीजिए। मैं उनसे यही बोलता हूँ कि मेरी प्यारी बहनाओं, माताओं, 20 रुपये का पानी मैं 200 रुपये में या 500 रुपये में नहीं बेच सकता हूँ। और अभिषेक का तेल, अभिषेक का पानी या अभिषेक का एप्पल या फल या नमक, ये सब सिद्धांत बाइबल से बाहर के हैं। और यदि कोई सेवक इस प्रकार का कार्य कर रहा है, अभिषेक का चीज़ों को बेच रहा है, कृपया करके आप बंद करें। यदि आपको कलीसिया की सेवकाई के लिए पैसों की जरूरत है, आप साफ साफ विश्वासियों को बोलिए कि मुझे इस कार्य के लिए, चर्च के लिए, सेवकाई के लिए, मिशनरी यात्रा के लिए या चर्च परिसर को मरम्मत करने के लिए, रिपेयरिंग करने के लिए मुझे कुछ पैसों की आवश्यकता है। मेरे को चर्च की पेंटिंग कराना है या इलेक्ट्रिक का काम कराना है या इंस्ट्रूमेंट मुझे खरीदना है, आप सीधे अनाउंस करिए। ये सेवा आपकी नहीं है, ये सेवा परमेश्वर की है, ये सेवा प्रभु यीशु मसीह की है। वो खुद लोगों के मन में काम करेंगे और लोग आपकी आशा से, आपकी उम्मीद से ज़्यादा दान देंगे।
लोग दान देने वाले इस संसार में हैं, लेकिन कृपया करके आप गलत तरीके से लोगों से पैसा मत लीजिए। आप अपने जीवन को और कलीसिया में गलत सिद्धांत को मत लागू करिए। अभिषेक का तेल, अभिषेक का पानी, अभिषेक का फल, अभिषेक का नमक, ये क्या चल रहा है कलीसिया में? ये व्यापार हो रहा है। और यदि आप ऐसे कर रहे हैं, आप भी इन सामानों को बेचने वाले हैं और जो खरीदने वाले हैं, आप कृपया करके परमेश्वर की कलीसिया को दुकान या बिजनेस मत बनाइए। आप सावधान हो जाइए। अब तक करते आ रहे हैं तो आप बंद करिए। अभिषेक का मतलब ही अलग है, जिसको आप शायद नहीं समझ पा रहे हैं। जिस व्यक्ति का या जिस वस्तु का अभिषेक हो गया, अब वो टोटल दूसरे काम के लिए इस्तेमाल होगा, परमेश्वर और केवल परमेश्वर के कार्य के लिए इस्तेमाल होगा। वो लोगों के चंगाई के लिए, लोगों को पीने के लिए, नमक को खाने के लिए, एप्पल को खाने के लिए, ये अभिषेक नहीं है। आप बाइबल के सिद्धांत को मत बिगाड़ें। आप खरीदना और बेचना बंद करें। जो लोग खरीद रहे हैं वो उन लोग से मेरा कहना है, आप सावधान हो जाइए। यदि आशीष का पानी बोल करके आप दे रहा है, वो आशीष का फल दे करके बोल रहा, तो फिर भी ठीक है। लेकिन यदि वो अभिषेक का बोल करके दे रहा है, ये टोटल ही गलत सिद्धांत है, परमेश्वर के और पवित्र शास्त्र बाइबल के खिलाफ में है। इसी प्रकार सच्ची शिक्षा जानने के लिए आप सुनते रहिए। और यदि आपका कोई प्रश्न है तो आप ज़रूर कमेंट करिए, और मैं कोशिश करूंगा कि परमेश्वर के वचन के द्वारा उनका जवाब जरूर दूं। सुनने के लिए आप सबों को धन्यवाद। जय मसीह की।